नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोशन क्लासेस में। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है दरअसल मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन और वेलोसिटी के बारे में जाना था, एक्सेलरेशन के बारे में जाना था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था और रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में भी जाना था हमने। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का वीडियो है, आज हम जानेंगे ग्राफ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, डिफरेंट ग्राफ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। तो ये 3 टॉपिक हैं जो हम लोग आराम आराम से मतलब कवर करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाए जिसकी इसकी ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दरअसल दोस्तों बता दें, जो ग्राफ होता है एक्चुअली में 3 टाइप के हम लोग को पढ़ना होता है। एक जो रेस्ट में होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। रेस्ट कहने का मतलब हमारा वो ग्राफ है जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब जिसमें हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन 0 होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी जो हमारी वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन वो दरअसल कांस्टेंट नहीं होते, और जो एक्सेलरेशन होते हैं वो 0 होते हैं, याद रखिएगा। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में इमेज में देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप में ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दरअसल आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। अगर बॉडी आपका रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो आपकी ग्राफ जो होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये होगी। इसको हम लोग एक्सटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो दरअसल 0 कांस्टेंट है। यहाँ पे जो एक्स है हमारा कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिनोट किए हैं, याद रखिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है यानी बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जो है 0 है, याद रखिएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है इस वाले ग्राफ में और एक्सेलरेशन 0 है। जो हमारा थर्ड ग्राफ है वो दरअसल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और जितने भी ये बाकी के 3 जो ग्राफ है सी, डी और ई, ये सब हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है जिसमें हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर हमारा बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो जो एक्सटी टाइम ग्राफ होगा वो दरअसल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इस कर्व में। इसमें दरअसल टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो दरअसल वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्लो रेट से हो रही है। मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। जो हमारी फोर्थ ग्राफ है, मतलब जो कांस्टेंट है हमारी जो बॉडी है वो दरअसल कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रही है दोस्तों। यहाँ पे इस ग्राफ में आपसे पूछा जाता है कि अगर 4 ग्राफ दिया रहेगा ऑप्शन में और बताया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में ऐसी कौन सी आपको ग्राफ बताएगा कि जो हमारी बॉडी है कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रही है, तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे ग्राफ रहेंगे, तो इस वाले ग्राफ को आप लोग को टिक करना होगा दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे दरअसल ग्राफ तो 3 टाइप के होते हैं, रेस्ट मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जो रेस्ट में है उसके लिए तो भाई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, 1 मिनट, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये दरअसल रेस्ट में है, और ये जो हमारा ग्राफ हो गया वो दरअसल यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप इमेज देख सकते हो। जो हमारी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है उसके ग्राफ आपको बी हो जाएंगे। जो हमारी बॉडी कांस्टेंट रिटार्डेशन से डिक्रीज होती है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है तो उसके ग्राफ हमारा सी हो जाएगा। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रही है तो उसका ग्राफ आपका डी वाला हो जाएगा। अगर कोई बॉडी हमारा जिसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसका ग्राफ ये हो जाएगा। ये दरअसल ये जो हमारा सी, डी, ई और एफ जो है ये दरअसल हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो जो हमारी ऑब्जेक्ट है यानी जो बॉडी है वो दरअसल कांस्टेंट रेट से, एक और बात आपको दरअसल दोस्तों मैं बताना भूल गया कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी जो स्लोप होती है
तो वो दरअसल आपको एवरेज वेलोसिटी देती है, याद रखिएगा। स्लोप दरअसल क्या होता है, तो मान लीजिए अगर ये बी को लेते हैं, ये जो दरअसल ग्राफ है, तो अगर आपको इसकी स्लोप निकालनी हुई तो एक एंगल थीटा होता है यहाँ पे, जिसमें आपका कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनता है। ये दरअसल आपका हो गया बेस और ये हो गया दरअसल आपको हाइपोटेनस, ठीक है। तो सॉरी परपेंडिकुलर, तो आपकी जो टेन थीटा होगी वो आपकी फार्मूला होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, जिसके कारण हम लोग का स्लोप आता है। और इसकी जो स्लोप होगी दरअसल एवरेज वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा हमको एवरेज एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ, और एक और बात, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होती है उसका जो अगर एरिया हम निकालें, अगर इसका एरिया निकालना हुआ, मान लीजिए कि अगर यही ग्राफ है, ठीक है, इस पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो अंदर का जो एरिया हुआ दरअसल कुछ इस तरह से अगर आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर इस तरह से अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये जो एरिया हुआ, ये अंदर का, उसका आपको देता है दरअसल डिस्टेंस, याद रखिएगा, डिस्टेंस देता है एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है वो हमेशा हमको डिस्टेंस देता है, एरिया का निकालोगे तो क्वेश्चन में आएगा कभी भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, और पूछा जाएगा कि डिस्टेंस बताइए, एक्सेलरेशन बताइए और वेलोसिटी बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो दरअसल उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दरअसल स्लोप हमें एवरेज एक्सेलरेशन देता है, और एरिया आपको, एरिया जो कर्व होता है वो दरअसल डिस्टेंस देता है। चलो दोस्तों, इतना तो समझ गए होंगे आप। अब हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसमें केवल और केवल जो हमारी बॉडी होती है वो मोशन में होगी, रेस्ट में नहीं होती है, क्योंकि इम्पॉसिबल है रेस्ट में रहना, ठीक है। अगर आपकी बॉडी कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन अगर मूव करी तो उसकी जो ग्राफ होगी वो हमारी ए वाली होगी। अगर कोई बॉडी हमारी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है उसकी एक्सेलरेशन, तो उसकी बी ग्राफ हो जाएगी। अगर कोई बॉडी हमारी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है तो उसकी जो ग्राफ होगी सी वाली हो जाएगी। आई होप आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इक्वेशन के बारे में कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, उसके कैसे कैसे इक्वेशन है और कैसे कैसे जो हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो यू है, भी से शुरुआत करते हैं। जो हमारे यहाँ भी दिख रहा है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपका भी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपका यू हो गया, और ए का मतलब हुआ आपका एक्सेलरेशन, टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है। आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको आए कि टाइम निकालना हुआ, आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दी हुई है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। जो सेकेंड हमारा इक्वेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो एस जो हमारा हो गया दरअसल वो डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और यू जैसे मैंने बताया कि आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। डिस्टेंस दरअसल वेलोसिटी निकालने का ये सब फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर आप फार्मूला याद नहीं है तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका डिस्टेंस कोई nth सेकंड में दे दिया हो कि nth सेकंड में आपको ट्रेवल किया कोई बॉडी और आपका उसका डिस्टेंस निकालना हो, तो उसकी जो फार्मूला होगी ये होगी दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों इतना तक समझ में आ रहा है। अगर आपकी मान लीजिए कोई बॉडी मान लीजिए कि मूव कर रही है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और जो उसकी वेलोसिटी है वो दरअसल इनिशियल से फाइनल तक जाती है, तो उसकी जो बीच की जो बॉडी होगी वहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा, मतलब बीच में, तो उसका जो फार्मूला आपको निकालना होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मोशन अंडर ग्रेविटी की। फ्रेंड, मोशन अंडर ग्रेविटी को दरअसल हम लोग फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं और एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है दरअसल इसी पे डिपेंड होता है हमारी वेलोसिटी और टाइम। अगर ये दरअसल हमेशा अगर ना हो एक्सेलरेशन, तो हमारी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर नहीं जाएगी। फ्री फॉल के केस में हमेशा याद रखना जो हमारा एक्सेलरेशन ए है वो दरअसल जी हो जाता है, जिसकी जो वैल्यू होती है 9.8 होती है। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो जी है इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये दरअसल जो इक्वेशन देख रहे हो इसका
न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। इसके मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि यहाँ पर आप u दरअसल क्यों जीरो इनिशियल वेलोसिटी। आप एक एग्जांपल से समझो कि एक बिल्डिंग पे एक मान लो कि आप ही ने एक मतलब नीचे खड़े हो और एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। ऊपर की तरफ जो बॉल गया, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है ये जो ऊपर जा रहा है वो दरअसल कभी भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नहीं होता है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो दरअसल यू टर्न लेके वापस नीचे की तरफ आती है और उसको लाने में हमारी ग्रेविटी मदद करती है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, याद रखना। और जो इसकी वैल्यू होती है जैसे मैंने बताया 9.8 होती है। दरअसल आपको बता दें कि स्पीड जो होती है वो दरअसल डिक्रीज करती है जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो, और जैसे ही जब यू टर्न लेके वापस नीचे आती है तो जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो नीचे की तरफ तो ऑब्वियसली होगी ही, और इसकी जो स्पीड भी होती है वो भी इंक्रीज होती है दोस्तों, याद रखना। अब हम बात करते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स कैसे हम यूज करते हैं। तो जैसे कि आप नीचे खड़े एक ग्राउंड पे आप स्टोन या बॉल फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो यू टर्न लेके वापस नीचे आती है, ठीक है। तो जहाँ ये यू टर्न जस्ट ए मोमेंट के लिए लेती है वहाँ जो हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, कहने का मतलब वो हमारा होता है जीरो, क्योंकि ये हमारा जस्ट ए मोमेंट के लिए रेस्ट में हो जाती है। और यहाँ पर जो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड तक पहुँचती है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है √2gh, ठीक है। कैसे आया √2gh? एक एग्जाम आपको मैं बता दूं कि एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन बताया था, v² = u² + 2as। ये आपको पता होगा, मैंने थोड़ी देर पहले इक्वेशन के बारे में बात किया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे दरअसल हमारा जो फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया v² = u² + 2gh, ठीक है। अब याद रखना कोई भी फ्री फॉल के केस में अगर हमारी जो बॉडी हालांकि ऊपर जा रही है तो दरअसल इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा निगेटिव होगी ऊपर की तरफ, और जो नीचे जाती है तो उसके लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो गया निगेटिव हो गया, क्योंकि हम बॉडी को तो ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन वापस जब ऊपर से जब यू टर्न लेके जब नीचे आ रही है हमारी बॉडी इस तरह से, ठीक है, हमारी जो बॉडी नीचे आ रही है, हमारी जो बॉल है वो नीचे आ रही है, तो यहाँ पे दरअसल u तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी मान लो टाइम t के लिए कुछ t रहा होगा, मान लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे v², आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, ठीक है, और 2gh ये हमारी होगी फार्मूला। और ये दरअसल स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 2gh, √2gh। तो इस तरह से हमारा आया इक्वेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की जो वैल्यू होती है वो हम रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव जी से, जब वो हम ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। तो उस टाइम के लिए अगर आपको मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचता है कोई भी बॉडी, तो उस टाइम के लिए जो हमारा टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं UG, ठीक है। याद रखना मैक्सिमम हाइट के लिए आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बाई हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग और एडवांस में लिखते हैं √2h/g, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक जो ऑब्जेक्ट जाता है, अगर आपको निकालने के लिए आए कि मैं बताइए मैक्सिमम हाइट क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसका फार्मूला आपका u²/2g, याद रखना। अगर मान लो कोई एक बिल्डिंग से, ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है, यहाँ से आप एक बॉल को इधर नीचे की तरफ फेंक रहे हो और एक बॉल को थोड़ा ऊपर की तरफ से फेंक के, ठीक है, एक डायरेक्ट ड्रॉप कर रहे हो नीचे की तरफ, ठीक है। हम ड्रॉप किए नीचे की तरफ, एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, आप ही खड़े हो, ठीक है। चलो भाई एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिए, ओके ऑल राइट। फिर एक हम मन किया कि चलो दूसरा बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें, तो जो हमारा रिस्पेक्टिव टाइम होता है, जो दोनों बॉल गिरते हैं उन दोनों बीच का जो टाइम हमारा जो वैल्यू होता है निकालने के लिए, वो टाइम हम दरअसल निकालते हैं √T1 T2 इंटू T1 T2, ऑल राइट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। याद रखना अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल के केस में, अगर मान लो एक बिल्डिंग्स पे तुम एक हाथी को फेंकते हो नीचे और एक छोटा सा कॉइन को फेंकते हो, अब बताओ कौन पहले पहुँचेगा। याद रखना मास पे डिपेंड नहीं होता है, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा, ठीक है, वो दोनों सेम टाइम तक टी टाइम पे सेम टाइम पहुँचेगी, याद रखना। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपको हमसे जुड़ना है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप नीचे दिए गए कमेंट पे
आप कमेंट करो, अपने डाउट बताओ, नहीं तो आप फेसबुक के ज़रिए आप मुझे, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे आप मैसेज कर सकते हो। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे नोट्स है, आपको मदद मिलेगी वहाँ से आपको डाउट क्लियर करने में, और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, हैव ए गुड डे, थैंक यू।